बुद्धिमान बनो, परंतु अपना विवेक मत गवाओ। बुद्धिमान बनने में कोई गलती नहीं। हमें जितना अधिक हो सके उतना बुद्धि हासिल करना चाहिए। हमें कुशाग्र बुद्धि का होना चाहिए, परंतु उसके साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। उस बुद्धि का क्या लाभ जो एक विवेक शून्य मनुष्य के पास है। बुद्धि तो पशु के पास भी है, परंतु उसके पास विवेक नहीं है। वो उस बुद्धि का दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग नहीं कर सकेगा। बुद्धि का सदुपयोग करने हेतु हमें विवेक चाहिए, और इन दोनों को संचालित करता है ज्ञान, सच्चा ज्ञान। और सच्चा ज्ञान होता है आत्मज्ञान। हम जिस ज्ञान को विद्यालय में प्राप्त करते हैं उन्हें भौतिकी ज्ञान कहते हैं। ये सांसारिक जगत का ज्ञान है। सांसारिक जगत का ज्ञान जीविका उपार्जन हेतु आवश्यक है, परंतु जीवन चलाने हेतु हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य बन जाता है। जब तक आपके पास आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा, आप कौन है इसके विषय में आपको ज्ञात नहीं होगा, क्या आप सच्ची तरह से अच्छा जीवन जी पाएंगे? नहीं। पशु के पास ये ज्ञाति नहीं है कि वो है कौन। वो सिर्फ अपने पार्श्विक प्रवृत्ति से जीते हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के भाव में, इंद्रियों के बस में होकर जीता है, वो वास्तव में एक पशु की तरह ही होता है। वास्तव में पशु हो या मनुष्य, सभी एक प्रकार जन्म लेते हैं, परंतु मनुष्य के पास ये शक्ति होती है, ये बोध होती है कि वो ज्ञान अर्जन करे और पशु जात से ऊपर उठ जाए, देवता की भांति कार्य करे। एक मनुष्य 1000 मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, आदर्श बन सकता है। उसका जीवन दूसरों को आलोकित कर सकता है, दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। और ऐसा जीवन ही वास्तव में एक सार्थक और सफल जीवन कहलाता है। बल्कि उस जीवन के जिसमें वो बहुत सारा धनाढ्य संपत्ति का व्यक्ति हो, धनी हो, ज्ञानी हो, परंतु धर्मी नहीं हो। वास्तव में जो इंसान धर्मी होता है, जो संतुष्ट हो जाता है, जो दानी होता है, जो धन का सदुपयोग करता है, जो कभी किसी से लालसा, आशा तथा लोभ, कामना और क्रोध के वशीभूत होकर कार्य नहीं करता, वही श्रेष्ठ इंसान कहलाता है। क्रोध कभी बुरा नहीं है, परंतु क्रोध का उपयोग हम किस तरह करते हैं, ये अच्छा या बुरा का लक्षण होता है। अगर क्रोध का उपयोग हम किसी बड़े लक्ष्य हेतु करते हैं, किसी बड़े अपराधी के प्रति क्रोध का प्रदर्शन होता है, तो वो सही है। इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगा, दूसरों को भी ये उदाहरण, इससे दूसरों के सामने भी ये उदाहरण स्थापित होगा कि जन कल्याण हेतु, समाज का रक्षण हेतु जो अधर्मी पापी मनुष्य है उनके सामने क्रोध करना कोई बुराई नहीं। यानी अगर 5 रुपए का चीज़ हो और 5 लाख का चीज़ हो, तो 5 रुपए की चीज़ के लिए क्रोध करना लायज़ नहीं, परंतु 5 लाख रुपए की चीज़ के लिए क्रोध करना अनिवार्य बन जाता है। जो चीज़ जो चीज़ सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ पे क्रोध करना आवश्यक है। परंतु हाँ, सबसे पहला प्रयास शांति का होना चाहिए, और जब शांति से बात ना बने तब फिर आखिरी और अंतिम, सबसे अंतिम प्रयास क्रांति का होना चाहिए। हमें पहले यह अवश्य प्रयास करना चाहिए कि उसे अच्छी राह पर मोड़ा जाए, सही दिशा दिया जाए, सही ज्ञान दिया जाए, और अगर वो सुधर गया तो अच्छा बात, अगर नहीं सुधरा, पुनः अगर हो सके तो और एक बार भी प्रयास कर लेना चाहिए। परंतु अगर वो नहीं सुधरा, बल्कि उस कथन का, उस ज्ञान का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, तब हमें उसके ऊपर क्रोध करना लायक बन जाता है। संसार में
भगवान के हाथ में भी अस्त्र होता है। भगवान भी कृपा निधन कहते हैं, परंतु उनके हाथ में अस्त्र क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस संसार में ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं समझेंगे और उनको दंड देने हेतु उन्हें अस्त्र धारण करना पड़ता है। परंतु अस्त्र का चलन सबसे अंतिम चलन होना चाहिए। प्रेम सबसे पहला चलन होना चाहिए। सब प्रथम प्रयास प्रेम का ही होना चाहिए और अंतिम प्रयास युद्ध का। युद्ध सिर्फ क्षति ही लाती है, हानि ही लाती है, नुकसानकारक होती है। तुम कभी किसी पर आक्रमण मत करो, परंतु अगर तुम्हें कोई आक्रमण करे तो आत्मरक्षण अवश्य करो। स्वयं अहिंसा का पालन करो। उद्देश्य परंतु जहाँ समय का मांग और नियति का पुकार धर्म स्थापना हेतु हिंसा करना अनिवार्य बन जाता है, तब हिंसा करना धर्म होता है। वास्तव में हमारी नियति और उद्देश्य मायने रखता है, कार्य नहीं। जिस प्रकार अगर मैं कुछ पैसा लेकर कुछ एक भिखारी को अगर कुछ खिला दूं तो वो धर्म कहा जाएगा, वो पुण्य कहा जाएगा। परंतु वहीं दान के नाम पर अगर मैं वो धन देकर वही धन जाकर एक नशालु व्यक्ति को, एक दुष्ट मनुष्य को अर्पण कर दूं तो वो अधर्म होगा, पाप होगा। राष्ट्र की सीमाओं पर रहने वाले बहादुर सैनिक भी लोगों की जान लेने में कतराते नहीं, परंतु तब भी उसे पुण्य माना जाएगा, धर्म माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ना उनका उद्देश्य है राष्ट्र की सीमा की रक्षा, यानी बृहद उद्देश्य के लिए वो कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य महत्वपूर्ण रखता है, प्रक्रिया नहीं। हाँ, अगर प्रक्रिया धर्ममयी हो सके तो अवश्य उसका पालन करना चाहिए। जो चीज़ शांति से प्राप्त हो सके उसे शांति से प्राप्त अवश्य करना चाहिए। शांति ही सबसे परम उपाय है। परंतु कभी कभी दुष्ट मनुष्य के लिए जब शांति काम नहीं देती तब क्रांति अवश्य करना पड़ता है। ऐसी बुद्धि रखो जो अपने चेतना को विकास दे, चेतना को विस्तार दे। वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है कि अपने चेतना को विकसित करना, उस स्तर पर ले जाना जब तुम इन प्रकृति से मुक्त हो जाओगे। वास्तव में मुक्त मनुष्य वही है जो जीते जी प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो गया है। प्रकृति से परे चले जाना ही मनुष्य का उद्देश्य होता है। जब तक तुम प्रकृति में बंधे रहोगे तब तक तुम माया में बंधे रहोगे। परंतु जब तुम प्रकृति के ऊपर चले जाते हो, आप प्राकृतिक हो जाते हो। आप प्राकृतिक हो जाने पर तब तुम प्रकृति के गुणों से अपने शरीर को नहीं चलाते, बल्कि तुम आत्मस्थ होकर इस शरीर को संचालित करते हो। और तब तुम एक पशु के भांति नहीं बल्कि एक ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य के भांति कार्य करते हो। 100 लोग एक चीज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वही चीज करूं। वास्तव में जो धर्म होता है, जो सत्य की ओर ले जाता है, सिर्फ उसी की ओर आगे बढ़ो, वही चीज को अपनाओ, वही चीज की सहायता करो। क्या 100 लोग अगर मदिरा पी रहे हैं तो क्या तुम मदिरा पियोगे? नहीं। वास्तव में सत्य वो होता है जो चाहे 100 लोग भी गलत कहे वो सत्य ही रहेगा, और गलत वो होता है चाहे उस पर 1000 लोग का भी विश्वास हो तब भी वो गलत होता है। सूर्य को अगर कोई सूर्य ना माने, कोई कहे कि अंधकार देता है, तो क्या वो असत्य हो जाएगा? नहीं, वो उसका सत्य है, उसका प्रतिक्रिया है, परंतु ये वास्तविक सत्य नहीं। वास्तव में सत्य एक ही है, परंतु वो नाना मुखों से, नाना तरह से व्याख्या होता है। बुद्धि रखो उच्च श्रेणी का, निम्न तल का नहीं। बुद्धि सब में होता है,
पशु में भी, परंतु पशु के बुद्धि का कोई लाभ नहीं, कोई मोल नहीं। पशु का बुद्धि विवेक शून्य होता है, और जो मनुष्य का बुद्धि उच्च होता है परंतु विवेक शून्य होता है, वो भी पशु के भांति कार्य करता है। और ये पूर्णता निश्चित नहीं कि कोई बहुत ही मेधावी व्यक्ति है, बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, समाज में बुद्धिजीवी कहलाने के योग्य है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विवेकपूर्ण है। वास्तव में विवेकपूर्ण मनुष्य हर कोई हो सकता है। एक धर्म परायण इंसान ही विवेकपूर्ण इंसान होता है। धर्म का नींव ही होता है विवेक। हंस के भांति विवेक रखो, जो पानी और दूध में अंतर कर दे। कौआ के भांति बुद्धि नहीं, जो कभी जाकर मैल में बैठ जाता है तो कभी जाकर स्वच्छ स्थान पर बैठ जाता है। दिन प्रतिदिन निरंतर समय के साथ ज्ञान अर्जन करते रहिए। आपका जीवन बीत जाएगा, परंतु ज्ञान का सीमा अनंत है, असीम है। इसे आप पूर्णता हासिल नहीं कर सकेंगे, और ये ऐसा धन है जिसे कोई ले नहीं सकता। इसीलिए इसे निरंतर अपने धन के रूप में संचित करते रहिए। समय का सदुपयोग कीजिए और विवेकपूर्ण बुद्धि रखिए। धन्यवाद।